आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक टैंक के बारे में जिसको नाम दिया गया है अथर्व। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने एक स्पेस में बताया था कि डीआरडीओ एक T-72 टैंक के हल के ऊपर T-90 टैंक का टर्रेट लगा रहा है और इसको हम लोगों ने आवड़ी के आसपास घूमते हुए देखा है। हालांकि उस समय हम लोगों ने इसको लेकर कोई वीडियो या आर्टिकल इस वजह से नहीं किया था क्योंकि डीआरडीओ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और पर्सनली हमको नहीं लगा था कि ये चीज आगे बढ़ेगी। लेकिन इस समय इंडियन आर्मी की तरफ से इस टैंक को लखनऊ में डिस्प्ले किया गया था और जहां पर इसको डिस्प्ले किया गया था वहां पर इसके साथ में फ्लेक्स भी लगाई गई थी। इस फ्लेक्स के ऊपर टैंक से रिलेटेड डिटेल्स दी गई थी और यहाँ पर प्रॉपर इसको नाम दिया गया था। नाम दिए जाने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी इस टैंक को लेकर ज्यादा इन्वॉल्व होने वाली है और ये केवल डीआरडीओ प्रोजेक्ट नहीं है। आने वाले आर्मी डे परेड में मोस्ट लाइकली इस सिस्टम को डिस्प्ले में डाला जाएगा और चांसेस है कि रिपब्लिक डे परेड में भी इसको दिखाया जाए। देखिए, इसकी जरूरत को समझने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की इन्वेंट्री के ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। इस समय इंडियन आर्मी के पास में लगभग 2000 से ज्यादा T-72 टैंक्स हैं। अगर T-90 टैंक्स की बात की जाए तो इनका नंबर भी 1500 से ज्यादा का है। वहीं अगर अर्जुन मार्क 1 की बात की जाए तो इसकी 124 यूनिट्स है और मार्क 1A की 118 यूनिट ऑर्डर पर है। यानी कि इंडियन आर्मी का मेन स्टे अभी T सीरीज टैंक ही है और इस T सीरीज टैंक में लगभग 2000 से ज्यादा T-72 टैंक्स पुराने टैंक्स हैं। नॉर्मली जब भी हम लोग दूसरे पुराने सिस्टम्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस चॉइस होती है कि उनको रिटायर कर दिया जाए, लेकिन आर्मर्ड व्हीकल के केस में उनको अपग्रेड करना एक अच्छा सोल्यूशन होता है। लगभग जिस भी देश के पास में T-72 टैंक हैं वो अपने टैंक्स को अपग्रेड कर रहे हैं और भारत की तरफ से भी अपने टैंक्स को अपग्रेड किया गया है। लेकिन जब प्रोटेक्शन और अपग्रेड की बात की जाती है तो T-72 टैंक के टर्रेट के साथ में कुछ लिमिटेशंस हैं। इनको एक लेवल तक ही अपग्रेड किया जा सकता है और आज की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन टर्रेट्स में वो पोटेंशियल नहीं है कि इनको आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपग्रेड किया जा सके। क्योंकि अगर केवल प्रोटेक्शन की बात है तो डीआरडीओ की तरफ से ERA Mark 2 का यूज करते हुए ये कॉन्फ़िगरेशन इंडियन आर्मी को ऑफर की थी, लेकिन रिक्वायरमेंट थी नया बैलिस्टिक कंप्यूटर, नए ऑप्टिक्स, नए सेंसर्स और प्रैक्टिकली पूरा नया कंसोल। यही कारण था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन आर्मी की तरफ से डीआरडीओ के साथ में मिलकर टैंक X बनाया गया था। पब्लिकली टैंक X को लेकर कोई भी डिटेल नहीं दी गई थी कि क्यों ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाया गया और अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्पेकुलेशंस लगाई गई थी कि यहाँ पर पावर टू वेट रेशियो की इशू थी या फिर टैंक के बैलेंस को लेकर इशू थी। मैंने जब आवड़ी में मौजूद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था कि अर्जुन की ही लॉजिस्टिक्स अभी सेट नहीं है, ऐसे में टैंक X बहुत ज्यादा वाइबल सोल्यूशन नहीं ऑफर करता है। लेकिन तब से अब तक T-90 को बहुत सारे अपग्रेड्स मिले हैं और ये अपग्रेड्स अर्जुन की वजह से मिले हैं। ऐसे में लॉजिस्टिकली T-90 एक बेहतर सोल्यूशन है। साथ ही ओवरऑल टैंक की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा डिग्रेड नहीं होती है क्योंकि टैंक का वेट 45.8 टन ही रहता है, जहां पर टैंक X 47 टन हो गया था जो T-90 से ज्यादा हेवी हो गया था। अगर मोबिलिटी की बात की जाए तो अथर्वा में इंजन बार T-72 वाली ही है, यानी कि 780 हॉर्स पावर। वेट की बात की जाए तो इसका वेट 45.8 टन का होगा, जिसके कारण पावर टू वेट रेशियो 17.3 HP पर टन होने वाला है। ये T-72 से थोड़ा कम है। इसके चलते इसकी मैक्स स्पीड भी T-72 से थोड़ी कम रहने वाली है, जहां पर T-72 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है, वहीं पर अथर्व 45 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से ही मूव कर पाएगा। ग्रेडियंट नेगोशिएशन की अगर बात की जाए तो दोनों T-72 और T-90 30 डिग्री का ग्रेडियंट नेगोशिएशन देते हैं, वहीं पर अथर्व के केस में ये 29 डिग्रीज का होगा। यानी कि यहाँ पर परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वहीं इस टैंक की फायर पावर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। अब ये टैंक कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम फायर करने में सक्षम होगा। इसके पास में अपनी खुद की एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी। कमांडर यहाँ पर फायर करने में सक्षम होगा और ये टैंक अब ज्यादा पावरफुल राउंड FSA PDS Mark 2 भी फायर करने में सक्षम होगा। वैसे इस समय एक 1000 हॉर्स पावर का इंजन T-72 के साथ में ही टेस्ट किया जा रहा है और एक बार ये इंजन अवेलेबल हो जाएगा तो मोबिलिटी इश्यूज जो अभी अथर्व में दिखाई दे रहे हैं वो आगे चलकर मिटिगेट किए जा सकते हैं। वैसे यहाँ पर चीजें ठीक दिख रही हैं और अगर ये एक्चुअली आगे बढ़ता है तो इंडियन आर्मी को काफी कम समय में एक मॉडर्न टैंक मिल जाएगा। लेकिन अभी इस अपग्रेड की कीमत देखनी पड़ेगी क्योंकि उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि कितने टैंक्स अपग्रेड किए जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। वैसे अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए।